अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब जो कि हमें एक्शन दिखाए या स्टेट दिखाए। ठीक है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि वर्ब जो है वो एक्शन दिखाता है, लेकिन ये स्टेट भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल ही रन्स, ये एक्शन है, बट आई एम इल ये मेरी स्टेट है, और दोनों वर्ब में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स इसके हैं। फर्स्ट जो टाइप है वर्ब का वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ठीक है, अब सेंटेंस में अगर मीनिंग क्रिएट करनी है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आई एम एक कंप्लीट सेंटेंस कंसीडर किया जाता है, जो कि द मोस्ट कंसाइज्ड सेंटेंस है लिंग्विस्टिक्स में। ठीक है, लेकिन आई एम जो है वो कंसाइज्ड भी है, कंप्लीट मीनिंग भी देता है, लेकिन उसके बारे में मज़ीद अगर हमें एक्सप्रेशन देने हैं तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, आई एम हैप्पी अगर बोलें तो बोल सकते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। शी एट अ केक, शी सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब हो गया, अ केक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के कौन से और कितने टाइप्स होते हैं। सही है, शी एट अ केक हमें पता है एक ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो वो हो जाएगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वो एक चीज़ को कंसिडर करता है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स डेट टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इट इज़ यूज फॉर एवरीडे लैंग्वेज। शी एट द केक वो एवरीडे लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू के एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करे। ठीक है, पहले हमने ऑब्जेक्ट की बात पढ़ी थी, अब हम वर्ब की बात करते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग, सेंडिंग और रिसीविंग समथिंग। ठीक है, एक ही वर्ब दो चीज़ों को कंसीडर करेगा, और कौन सी चीज़ें होंगी, या किसी को हम कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, शी गेव हिम अ गिफ्ट, आई सेंट अ मैसेज टू हिम। ठीक है, यहाँ पे जो शी गेव हिम यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई सेंट अ मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स का वर्ड वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, लाइक बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो मोस्ट ईजीएस्ट डेफिनेशन बताता है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी हो। कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा हुआ है कि किसी की तारीफ़ करना, किसी का मुकाम देखना, या कोई एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन देगा उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। शी कंसीडर्ड हिम अ फ्रेंड, वो इसको दोस्त मानती है। आई लव यू लाइक अ फ्रेंड जैसे। ठीक है, ही इलेक्टेड हिम एज अ प्रेसिडेंट। सही है, तो ये सारी चीज़ें ट्रांजिटिव में आ जाती हैं। अब इनका मेन डिफरेंस देखते हैं कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है, मोनो मीन्स वन, एक ऑब्जेक्ट लेता है और वो एक हमेशा डायरेक्ट ही होगा। ठीक है, डाई डाई मीन्स टू, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सही है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक वन ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट होगा, और एंड कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो डायरेक्ट के ही बारे में होगा। मेन डिफरेंसेस यही थे। नंबर 2 पे आ जाता है टाइप फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, अब हमने फाइनाइट का वर्ड मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि फाइनाइट वो चीज़ें होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिंग्विस्टिक में इसका कॉन्सेप्ट चेंज होता है कि वो वर्ब्स जो कि चेंज हो सकें। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर इन्फ्लेक्टेड फॉर द टेंस, person and number. They can change according to the condition. For example, they walk to school. अब टेंस जो है दे वॉक टू स्कूल वो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो दे है। अगर इसको हम सेम टेंस में सेम सेंटेंस कंसीडर करें, शी वॉक्स टू स्कूल, अब जो थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा वर्ब में। सिमिलरली अगर पास्ट की बात करेंगे तो शी वॉकड टू स्कूल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो शी हैज़ वॉकड टू स्कूल। मीन्स देयर इज़ डिफरेंस इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब।
सही है, तो फाइनाइट डिफरेंस पैदा करता है या चेंज पैदा करता है। नंबर 3 है इनफाइनाइट वर्ब्स। इनफाइनाइट वर्ब्स विल रिमेन सेम, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स इन देयर बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में ही होते हैं, एंड डू नॉट शो टेंस आर अग्रीमेंट, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ही कम्स हेयर टू मीट यू। तो ही कम्स जो हो गया वो होगा हमारा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो चेंज होगा। बट टू मीट यू, तो जो मीट है वो फर्स्ट फॉर्म में और ये ऐसे ही रहेगा, मीन्स मीट का हमें पता है फर्स्ट फॉर्म मीट है, तो यहाँ पे मीट ही हो जाएगा। अगर ही केम हेयर, केम फिर से चेंज हुआ, मीन्स ये फाइनाइट वर्ब हो गया, और मीट सेम इनफाइनाइट है। और उसके अलावा अगर मॉडल वर्ब में देखें कि दे शुड स्विम, स्विम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है, वी मस्ट लीव फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाए वो समझ लो कि ये इनफाइनाइट वर्ब है, भले वो सेंटेंस में क्यों ना हो, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है कॉपुलर वर्ब्स। कॉपुलर वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स, दूसरा नाम इसका है लिंकिंग वर्ब्स, लिंक द सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ के रखता है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू वी यूज़ शी इज़ अ गर्ल नॉट ही इज़ अ गर्ल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सिंटेक्टिकली इट विल बी रॉन्ग, सही है। शी इज़ अ गर्ल जो कॉम्प्लीमेंट है गर्ल, वो हमेशा सब्जेक्ट शी लेगी। ही इज़ अ बॉय, बॉय एक कॉम्प्लीमेंट है और वो ही के साथ यूज़ होगा। शी इज़ अ बॉय सही नहीं होगा, सही है, ना कि ये सही होगा कि ही आर अ बॉय, ठीक है, ही आर अ बॉय भी नहीं हो सकता, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं और कॉपुलर वर्ब्स में, सही है। उसके बाद आ जाता है लोकेटिव वर्ब। लोकेटिव वर्ब लोकेटिव वर्ब्स जो लोकेटिव वर्ब है वो बायोलॉजी में हमने पढ़ा था लोकेशन के हिसाब से जो मूव हो सके, ठीक है। बट लोकेटिव वर्ब्स इंडिकेट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ समथिंग, सही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इज़ के बाद या वर्ब के बाद डायरेक्ट आपके पास प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है। अब प्रीपोजिशन का मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है प्रीपोजिशन हमें पोजीशन बताती है। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, वी आर इनसाइड द बस, ठीक है, वी आर इनसाइड द बस। अगर मैं कहूँ आई एम आउटसाइड, आउटसाइड तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे जो लोकेशन आउटसाइड होगी वो इनकम्प्लीट होगी और इसमें हम लोकेटिव वर्ब नहीं यूज़ कर सकते। लोकेटिव वर्ब तब यूज़ हो सकता है जब हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर हो सेंटेंस की और सही से हमें पोजीशन की पता चले। नंबर लास्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, असिस्ट द मेन वर्ब इन फॉर्मिंग वेरियस टेंसेस, वॉइसेस एंड मूड्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, दे हैव जस्ट गॉन आउटसाइड, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ हमेशा होते हैं और वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स।